वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 29 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है होस्ट किया जाएगा 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्राजील। सो ब्राजील के द्वारा जो है होस्ट किया जाएगा 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 को। कब किया जाएगा? 24 जून से लेकर 25 जुलाई 2027 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 इज हेल्ड इन विच सिटी। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी में जो है अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई में। अभी रिसेंटली मुंबई में हुए हैं इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा इकबल सिंह फ्रॉम विच पार्टी हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू मेयर ऑफ दिल्ली। आपसे पूछा गया है कि राजा इकबल सिंह जो है, जो कि अभी रिसेंटली इलेक्ट किए गए हैं एज द न्यू मेयर ऑफ दिल्ली, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी पार्टी से जो है ये बिलोंग करते हैं, बीजेपी से ये बिलोंग करते हैं राजा इकबल सिंह, जिनको रिसेंटली अभी इलेक्ट किया गया है एज द न्यू मेयर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टेस्टेड हाइड्रोजन बॉम्ब दैट फंक्शंस विदाउट ट्रेडिशनल फिसाइल मटेरियल्स लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है अभी रिसेंटली हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग की है जो कि फंक्शन करेगा विदाउट ट्रेडिशनल फिसाइल मटेरियल्स लाइक यूरेनियम ऑफ प्लूटोनियम और प्लूटोनियम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना। सो रिसेंटली चाइना के द्वारा जो है टेस्टिंग की गई है हाइड्रोजन बॉम्ब की दैट फंक्शंस विदाउट ट्रेडिशनल फिसाइल मटेरियल्स लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनंत अंबानी। सो रिसेंटली अनंत अंबानी को जो है अपॉइंट कर दिया गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द सेकेंड इंडियन क्रिकेटर टू रीच 12,000 रन्स इन T20s। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है सेकेंड इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं टू रीच 12,000 रन्स इन T20s। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रोहित शर्मा, जिनको हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। सो रोहित शर्मा जो है ये सेकेंड इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं टू रीच 12,000 रन्स इन T20s। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट कौन है, फर्स्ट ऐसे इंडियन क्रिकेटर कौन है टू रीच 12,000 रन्स इन T20s, तो वो है आपके विराट कोहली, और अभी सेकंड कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स मेजर हाइपरसोनिक टेक माइलस्टोन विद स्क्रैमजेट कंबस्टर टेस्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अचीव कर लिया है मेजर हाइपरसोनिक टेक माइलस्टोन विद स्क्रैमजेट कंबस्टर टेस्ट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी DRDO। सो रिसेंटली DRDO के द्वारा जो है अचीव कर लिया गया है मेजर हाइपरसोनिक टेक माइलस्टोन विद स्क्रैमजेट कंबस्टर टेस्ट। अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, सो जितनी भी आपकी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके करंट चेयरपर्सन, उनकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, सो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप जाके डायरेक्टली वहाँ पे भी स्टडी कर सकते हो। उसका लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो ये आपका जो टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जाके इसको डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन मेडिकल साइंस थ्रू इट्स फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हीमोफीलिया। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है अभी रिसेंटली अचीव कर लिया है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन मेडिकल साइंस। क्या किया है? थ्रू इट्स फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हीमोफीलिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया। सो रिसेंटली इंडिया के द्वारा जो है अचीव कर लिया गया है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन मेडिकल साइंस थ्रू इट्स फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिमला एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री विच हैज़ बीन रिसेंटली कैंसल्ड। आपसे पूछा गया है कि शिमला एग्रीमेंट जो था ये इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में साइन हुआ था जो कि अभी रिसेंटली कैंसिल कर दिया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान। सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है साइन हुआ था शिमला एग्रीमेंट, जिसको भी रिसेंटली कैंसिल कर दिया गया है। इस एग्रीमेंट को इंडो पाक पीस ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको साइन किया गया था 2 जुलाई इन 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड अमिड राइजिंग टेंशंस विद पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के साथ राइजिंग टेंशंस की वजह से कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडियन आर्मी के द्वारा अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी आक्रमण। सो आक्रमण जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई है अमिड राइजिंग टेंशंस विद पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली प्रोवाइडेड medical assistance of $2 million for thalassemia and sickle cell disease। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री को जो है रिसेंटली इंडिया ने प्रोवाइड किया है मेडिकल असिस्टेंस ऑफ $2 million फॉर थैलेसेमिया एंड सिकल सेल डिजीज। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेपाल। सो रिसेंटली इंडिया ने जो है नेपाल को प्रोवाइड किया है मेडिकल असिस्टेंस ऑफ $2 million फॉर थैलेसेमिया एंड सिकल सेल डिजीज। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन टिक्का। आपसे पूछा गया था कि इंडियन आर्मी के द्वारा जो है कहाँ पे अभी रिसेंटली ऑपरेशन टिक्का को लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी पूंछ, अनंतनाग, कुपवाड़ा एंड बारामूला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी बारामूला। सो रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था ऑपरेशन टिक्का को, कहाँ पे, बारामूला में। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ओडिशा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि ओडिशा का कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया जो है अभी रिसेंटली डिक्लेयर हो चुका है एज द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स परस्पेक्टिव से। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी, नंदनकनन नेशनल पार्क, सतकोशिया नेशनल पार्क, सिमिलीपाल नेशनल पार्क एंड गहीरमाथा नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 29 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।